मैसूर की मौलाना आजाद बीएड कॉलेज में टीचरों के लिए खुसूसी वर्कशॉप। सुल्तान शहीद एजुकेशन ट्रस्ट और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के तहत 8 फरवरी 2025 बरोज हफ्ता मुनअक़द हुआ वर्कशॉप। केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट, रोजनामा पासबान के एडिटर और अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, जनरल सेक्रेटरी मुबीन मुनव्वर, अंजुमन शाख मैसूर के सदर सैयद शफी अहमद व दीगर अहम शख्सियात ने इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। अमेरिका से आए डॉक्टर काजी अजहर ने अपने खिताब में इस बात पर जोर दिया कि बच्चे की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी जबान में होनी चाहिए। मादरी जबान से बच्चे की शख्सियत संवरती है, बच्चे की शख्सियत पुख्ता होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हम जहत तरक्की होती है। मरहूम प्रोफेसर बी शेख अली के फर्जंद डॉक्टर जाकिर हुसैन ने टीचरों की जिम्मेदारी, टीचिंग के बदलते रुझानात पर रोशनी डाली। इस मौके पर इमला व कवायद के मौजू पर आबिदुल्ला अतहर शिमगवी ने टीचरों से खिताब किया। दोस्तों, इस वर्कशॉप में महाराष्ट्र से आई चौथी जमात की तालिबा मरियम अब्दुल कादिर की तकरीर तवज्जो का मरकज रही। अंग्रेजी का भरम रखने वाले वालिदैन, टीचर, स्टूडेंट्स के लिए मरियम ने अपनी सुरीली जबान में मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। स्कूल में डाल दिया। अब वो एक पोएम रट के आया है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी ट्विंकल क्या बोला है ना उसे पता, ना उसके अम्मी को पता, ना उसके अब्बू को पता, ना उसके दोस्तों को पता। लेकिन अगर अब मैं ये कहती हूँ कि चमचम चमचम चमके तारे आसमान में कितने प्यारे, तो मुझे चमचम चमकता भी पता है, आसमान भी पता है और तारे भी। अब आप इंसाफ से बताना कि मैं बेहतर हूँ या वो ट्विंकल वाला बच्चा। इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, उर्दू से क्यों है इनकार? इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, उर्दू से क्यों है इनकार? छोड़ो भी ये रट्टा यार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और ये ट्विंकल स्टार जब बड़े होते हैं, कॉलेज कुमार बनते हैं, तो पता है क्या होता है? एक मर्तबा एक कॉलेज में प्रोग्राम था। एक लड़का खड़ा हुआ और कहा, दोस्तों मैं आप लोगों को मिर्जा गालिब की गजल सुनाने वाला हूँ। यकीन जानिए, अगर मिर्जा गालिब को खबर में पता चल जाए कि मेरे नाम की और गजल की ऐसी तौहीन कर रहा है, तो उस पर केस कर देंगे और कहेंगे कि इसे उम्र कैद की सजा दी जाए। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। और पहले बच्चों को ठोकर लगती थी तो कहती थी अल्लाह में मर गई, लेकिन अब कहती है आउच। आउच से कहीं से भी दर्द छलक रहा है नहीं। और पता नहीं कि किसने हमारे दिमागों में ये बिठा दिया कि हम अंग्रेजी के बिना तरक्की नहीं कर सकते। अगर दुनिया में नाम कमाना है तो अपनी मादरी जबान को अहमियत देनी होगी। सारी दुनिया तरक्की कर गई अपनी जबान की बदौलत, लेकिन हमने आधी उम्र गवा दी अपने सीखते। सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं उर्दू बोल सकते हैं। और बात करने का हसी तो और तरीका सीखा, बात करने का हसी तो और तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। शुक्रिया। मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्र अपने आलम, तुझे अपनी जात का गम। मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला, मैं तुलू हो रहा हूँ, तू गुरूब होने वाला। क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तो सदर अली वक़ार, तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान अल राजी अल बैरूनी बनते हैं, तो जिंदगियां बनाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जेनिक बनते हैं, तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन का इजाद करके दूसरों की जान बचाकर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब रहनुमा बनते हैं, तो सर सैयद अहमद खान बनकर कौम की रहनुमाई कर जीने का सलीका सिखाते हैं। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासत पर उतर आते हैं, तो इब्राहिम लिंकन मंडेला बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते हैं।
تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئی ٹی کے میدان پر اتر آتے ہیں تو کسان کا بیٹا بل گیٹس ہو یا غربت و الفاظ کا سامنا کرنے والی مادام کیوری ہو، مصیبتوں سے لڑ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تعلیم کے میدان کے سپاہی جب کچھ کرنے کا ٹھان لیتے ہیں تو ساری دنیا کو اپنی انگلی کا غلام بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ تو پھر تعلیم کی بدولت ہی تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا تو آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے۔ ورکشاپ ہوا جی اس موقع پر آپ نے کیا باتیں کہی؟ جی میرا عنوان تھا مادری زبان کی اہمیت اور سائنس مادری زبان میں تعلیم پر کیا کہتی ہے۔ میں اساتذہ کو یہ بتانے کی کوشش کیا کہ ماں کی زبان ہی بہترین تعلیمی زبان ہوتی ہے، کیونکہ بچہ جب ماں کے رحم میں ہوتا ہے، اس کی عمر جب 6 ماہ ہو جاتی ہے ماں کے شکم میں، تو اس کے بیرونی کان بن جاتے ہیں، وہ اب سن سکتا ہے اور ماں جو کہتی ہے آہستہ آہستہ اس کی زبان کو سمجھنے لگتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا مرکز تکلم یعنی اسپیچ سینٹر مکمل طور پر بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کا ہارورڈ کی ایک اسٹڈی ہے، امریکہ میں جو ہارورڈ یونیورسٹی ہے اس کی ایک اسٹڈی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے تحقیق کی اور اس تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ 1 سال تک بعد پیدائش کے اس کا اسپیچ سینٹر مکمل طور پر بن جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس میں گراوٹ آتی ہے، یعنی وہ کوئی دوسری زبان کو جانتا نہیں ہے، اس کا ماحول اس کی مادری زبان ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی ماں باپ سب کچھ مادری زبان میں اس سے کلام کرتے ہیں، اس سے مخاطبت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے 5 سال تک چلتا ہے اس کا سلسلہ، اور اس کے بعد 5 سال کے بعد اب اس بچے کو انگلش میڈیم یا کسی فرینچ میڈیم یا کوئی دوسری غیر ملکی زبان میں تعلیم دی جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا آپ خود ہی جان سکتے ہیں۔ بچے کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ انگلش میڈیم کا مقصد، انگلش میڈیم میں تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے مضامین نہ سمجھے جائے، صرف انگریزی کو پڑھانا اور سکھانا ہے، تو یہ ماں باپ غلطی پر ہے۔ اس کے لیے چاہیے کہ بچوں کو اس کی مادری زبان اردو میں پڑھایا جائے، سکھایا جائے، اور ایک مضمون غیر ملکی زبان کا رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی کہتی ہے کہ 5ویں جماعت تک صرف مادری زبان میں تعلیم دی جائے۔ اور یونیسکو کی 2008 کی ایک تحقیق ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو بچے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ سمجھ کر بنیادی علم سیکھتے ہیں، اور اگر وہ غیر ملکی اجنبی زبان میں تعلیم حاصل کریں گے نہ تو ان کو اپنی مادری زبان میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہی بیرونی ملک زبان میں 10 سال تقریباً وہ اسی زبان میں جو ہے سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک نئی زبان کو سیکھنا تعلیم یافتہ ہونے کی نشانی نہیں ہے،
बल्कि मादरी ज़बान में जो भी ममालिक, चाहे वो फिनलैंड हो, चाहे वो हंगरी हो, चाहे वो जापान हो, जर्मनी हो, सब अपनी मकामी ज़बान मादरी ज़बान में तालीम हासिल करते हैं, इसलिए वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करना है हमारे मुल्क को, तो हमारी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका तारुफ जाना है। मेरा नाम है डॉक्टर क़ाज़ी सिराज अज़हर और मैंने जहाँ तक मेरी क्वालिफ़िकेशंस का ताल्लुक़ है, मैं BSc, B.Ed और MD किया हूँ और अमेरिका में सुकूनत पज़ीर हूँ। वहाँ पर मैं चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी USA में हूँ। वहाँ का काउंटी का मैं अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी जो काउंटी की है, जेनेसी काउंटी मेडिकल सोसाइटी, उसका प्रेसिडेंट भी रहा। अब वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हूँ हॉस्पिटल का। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रुझान जो है वो अंग्रेजी की तरफ जा रहा है। हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनको भी कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को आला तालीम देना है तो इंग्लिश मीडियम ज़रूरी है, लेकिन ये सही नहीं है। आज कन्नड़ मीडियम में भी एनरोलमेंट कम हो रहे हैं, जैसे कि उर्दू मीडियम में हो रहे हैं। तो इस तमाम को जो है उसको आगे बढ़ाना है, इसको इम्प्रूव करना है। इसमें हुकूमत भी कदम बढ़ाना चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम भी इसमें कुछ पहल करें। सर, इस रिपोर्ट के बाद हमने एक 5 मेंबरों की एक कमेटी बनाई थी IAS और रिटायर्ड ऑफिसर्स की, अजीजुल्लाह बेग साहब और हमारे आदमी सलीम साहब, नफीस साहब, इमरान खालिद साहब, सलाउद्दीन साहब के ताल्लुक ये हजरात ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने एक रिपोर्ट की कापी मुझे दी है, ऑफिशियली जो है कमेटी की सिफारिश की, जिसे अब्दुल्ला शेख साहब ने फ़ौरन मंजूरी दे दी। उसके साथ साथ मैसूर में फ़ौरन हमने अपना काम शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि मैसूर में अपना हमारा दफ्तर है, वहाँ पे अच्छा फर्नीचर है, लाइब्रेरी है जहाँ पे तकरीबन 4,000 किताबें हैं और हर मकतब फ़िक्र के लोग वहाँ पे आ सकते हैं। और ज़रूरत बात की है, हमारे जैसे सर साहब ने बताया कि जो जुस्तजू है और जो मोहब्बत है उर्दू के, तो वो करें। और जैसा कि आप कह रहे उनसे इस्तेफ़सार कर रहे थे कि मैसूर के क्या प्रोग्राम हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं बोले तो मैसूर में जैसा हमारे सफदर खैसर से मैं क्या कहूँ, इनके वालिद साहब की जो पुरानी जो यादें वाबस्ता थी और शोरा की मस्जिद से थी, हमारे बड़े भाई साहब के वो बड़े दोस्त रहे लंदन में, कभी भी आते तो वो मुझसे पूछते रहते। तो ये क्या हो रहा है, तशवीश की बात यह है कि मैसूर में शोरा की तादाद कम घटती जा रही है। तो हमारी कोशिश ये है, हम मसूद सिराज साहब से मैंने गुजारिश की कि एक वर्कशॉप करें और जहाँ पे इल्म उरूस का और जो सुदबुद है, थोड़ी सी भी अगर उर्दू के ताल्लुक़ से कुछ शेर भी कहें या कहना भी नहीं आ रहा है, तो उनकी जो है एक बाकायदा ट्रेनिंग हो, तो इस तरीके से करने का इरादा वो नंबर 1। और दूसरा कंप्यूटर के ज़रिए भी और दूसरे भी, जैसा कि बताया कि शोरा शेर का मतलब समझ लेते हैं, लेकिन कहने के लिए काफ़ी जो है तो हम चाह रहे हैं कि अफसाने नई पौध जो है अफसाने निगार बने, शोरा बने, शायर बने। और दूसरे भी जो हैं उसके अलावा हमारे दूसरे काम भी हैं। हमारा क्या है कि उर्दू जो टॉपर्स हैं उनकी तहनीत करने का है और बैतबाजी का, शोरा की तो बड़ी बात है, तो बच्चों में बैतबाजी का जज्बा और झाब भरने के लिए हमारी कोशिश रहेगी। बहरहाल हम ये भी चाहते हैं, हमारे सदर साहब ने बहुत पहले ही हमसे कहा था कि मैसूर शहर में एक शाख कायम हो जाए, तो यहाँ पे मैसूर में एक बड़ा प्रोग्राम आपको दूंगा। और जैसा उन्होंने जिक्र किया कि एक 5 रुकनी कमेटी जो IAS ऑफिसर्स की है, तो उसके ताल्लुक से जो रिपोर्ट छपेगी, तो हमारा इरादा क्या है बोले तो मैसूर में जो साहिब वसाइल हैं, जो रिसोर्स पर्सनस हैं, उनको लेकर, और कर्नाटका गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉइज़ की भी एसोसिएशन, उनसे भी मैं रब्ता किया है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके वसाइल हम इकट्ठा करके जो है एक अच्छी सी एक कारगा करें, एक सेमिनार करें। और सेमिनार करने और ये मुशायरे करने में आप लासानी हैं उबिल्ला शेख साहब,
तो अल्हम्दुलिल्लाह और पैसों का और दूसरा है ना इनके सामने कुछ वो खुद नहीं रखते। मैं इन्हीं के ताउन से हम चाहते हैं कि मैसूर में एक अच्छा सा एक सेमिनार हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये जो आज प्रोग्राम रहा अब्बा के याद, हमारे वालिद साहब के याद में, तकरीबन उनके 100 साल होने वाले थे। हम इस साल में पूरे 100 साल का प्रोग्राम इस तरह बना हुआ है कि हर महीने में 2 प्रोग्राम रखे मिलकर। हमारा मकसद ये रहा कि हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं, खासकर मुसलमान कौम। अब ऐसा है कि इन लोगों को किस तरह से सुधारें। हमारे वालिद साहब की हर हमेशा यही कहावत थी कि अगर आप कौम को सुधारना चाहें तो पहले ये सवाल अपने आप को पूछना है। अपने आप से ये पूछ लें कि आपका क्या मकसद है यहाँ पर। पहला सवाल कभी भी ये रहा कि आपकी पैदाइश के बाद से आप कहाँ से कहाँ तक जाना चाहेंगे, ये मकसद कर लो। बिल्कुल, यानी अंग्रेजी में कहते हैं विजन। जब तक अपने आप में विजन नहीं रहेगी तब तक कामयाबी नहीं होगी। और जब यही बात मेरे दिमाग में रही, मैंने सोचा कि खासकर इन मुसलमान लोगों को हम आगे बढ़ाना है। किस तरह से? इसको कहते हैं लेइंग ए फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है? पहिया होता है। जब तक आपका फाउंडेशन मजबूत नहीं है तब तक कभी भी इमारत नहीं बनेगी। अगर इमारत बनेगी तो मजबूत नहीं रहेगी। ये पहिया के बाद आप क्या करना है? पहिया के बाद आपको एक घर की तरह एक इदारा खोलना है। अच्छा, इदारे के बाद से क्या करना है? आगे बढ़ना है। इसमें 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक है उस्ताद का सिलेक्शन, दूसरा है उस्ताद को कहाँ से कहाँ तक जिम्मेदारी होगी। अब उस्ताद का सिलेक्शन हम लोग इस तरह करना है कि जब तक उस उस्ताद में इंटीग्रिटी नहीं है तो वो उस्ताद नहीं है। इंटीग्रिटी ऐसी चीज़ होती है जो अपने आप दिल में, हाँ हम आगे बढ़ना है, हम सुधरना है, ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये रही कि हम लोग बिल्कुल रिसर्च की लाइन में बहुत पीछे हो चुके हैं। अमेरिका में ये कहावत है, रिसर्च और पेरिश। अगर तुम रिसर्च नहीं करोगे तब तक तुम बर्बाद हो जाओगे। अच्छी, हम लोग इस इदारे में, मैं खुद डॉक्टर हूँ और तकरीबन 40 साल मुल्क से बाहर रहा। अब्बा ने मुझसे एक दिन फ़ोन करके कहा, जाकिर ख़त्म करो तुम्हारा काम, आकर कम एंड ट्राई टू रिजुविनेट द यंग माइंड। जो बच्चे हैं, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, उनका दिमाग खोलने की कोशिश करो। अब बच्चे का दिमाग खोलने के लिए उस्ताद सही रहना चाहिए। इस मकसद से हमने ये डॉक्टर खाजी साहब को बुलाया और उन्होंने एक टॉपिक भी सजेस्ट की, द जॉय ऑफ साइंटिफिक लर्निंग इन इम्पार्टिंग टू इम्प्रूव ए नेशन। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काफ़ी बातें बताई आज, और हमारी तमन्ना ये है कि जो उन्होंने कहा उसको हम उसका पालन करें, एक बात। और उसके बाद ये भी ज़रूरी है, रिसर्च के साथ हम टीचिंग स्किल बदलाना ज़रूरी है। जब तक चेंज इज एन इनएविटेबल फैक्ट ऑफ लाइफ, कांस्टेंट थिंग इज चेंज। जब तक हम इस बात को हमारे दिमाग में अमल नहीं करेंगे तब तक हम तरक्की नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता दुआ करेंगे कि इस बातें में कामयाबी होगी। और आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। जो कल जो थी आज वो इसका कंप्लीट यानी फायदा ही नहीं रहा। खासकर सोशल मीडिया का रोल इतना हो चुका है,
और द माइंड इज डेवलपिंग इन ए वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. अब अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में हमने इसको ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की. वाली नहीं है इंशाअल्लाह. ये एक मर्तबा नेहरू जी ने हमारी एक अंजुमन के कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उर्दू एक जानदार जबान है, इसे मिटाना या खत्म करना नामुमकिन है. हमारे मेहमान एजाजी